नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। साइंस स्पेशल में पिछले वीडियो में हमने शैवाल कवर किया था और इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ में विटामिन को समझेंगे और उसके बाद में पीईबी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप 1 से 2 बार इसे रिवाइज करें। हो सके तो आप वीडियो देख लें या फिर पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो उसके माध्यम से आप इसे रिवीजन करें। ठीक है, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आपको अन्य कोई भी पुस्तक या अन्य कोई भी वीडियो विटामिन के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना दे रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको पहले ब्रीफ में जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो बात यह है कि जो विटामिन्स हैं, ये विटामिन्स कहाँ हैं, कहाँ रखी गई हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है पोषक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। पोषक पदार्थों की बात करें तो ये 4 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक, जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। इनसे वास्तव में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है उपापचय नियंत्रक, इसमें विटामिन, जल, लवण इत्यादि आते हैं। तीसरा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, जो हमारी शरीर के वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें प्रोटीन आता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे आनुवांशिक पदार्थों का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। उनमें न्यूक्लिक अम्ल आता है। तो यहाँ से हम 2 फैक्ट याद रखेंगे। पहला ये है कि जो विटामिन है, ये विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो ये हमारी शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आवश्यक है। दूसरा ये है कि जो विटामिन से, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें तो विटामिन से हमें ऊर्जा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। यानी कि विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए नहीं देते हैं, लेकिन ये उपापचयी क्रियाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि जो विटामिन्स हैं ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा ये है कि ये कैलोरी हमें बिल्कुल भी नहीं देते हैं, यानी कि इनसे हमें कैलोरी कोई भी प्राप्त नहीं होती है। तीसरा फैक्ट ये याद रखना है कि जो विटामिन्स हैं ये कार्बन के बने होते हैं, यानी कि इनमें कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। और विटामिन्स का अगर मुख्य कार्य की बात करें तो ये वास्तव में रक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रक्षार्थ पदार्थ कहा जाता है। ये पूछे हुए फैक्ट हैं, तो आप ये याद रखेंगे। अब साथ में ही आपको एक फैक्ट और याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विटामिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सी फंक को। किसको दिया जाता है? सी फंक को। सी फंक की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है 1911 में, ठीक है, 1911 में विटामिन की खोज की थी। आपको 1911 याद रखना है। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको 1912 भी लिखा मिलेगा, लेकिन आप 1911 या 12 समझ के याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। बस आपसे नाम पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि इसमें से, देखिए यहाँ से ऐसे कभी नहीं आएगा कि विटामिन के प्रकार कितने हैं या इनमें से कौन सा विटामिन का प्रकार है। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये विटामिन जो हैं ये मुख्य रूप से घुलनशीलता के आधार पर बांटे गए हैं, तो इन्हें 2 रूपों में बांटा गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, और आपको ऑप्शन दे देगा। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे मान लीजिए के, ई, डी और बी। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील नहीं है, तो आपको याद रखना है कि बी नहीं है, के, ई, डी और ए ये चारों हैं। तो देखिए आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनको आपको शॉर्ट में याद रखना है, क्या? कीड़ा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं।
अगर हम बात करें जल में घुलनशील की, तो ये विटामिन बी और सी, यानी कि कीड़ा को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो दो विटामिन बचते हैं ये जल में घुलनशील हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो भी हमारी विटामिन्स हैं उन सभी विटामिन्स को मैंने एक स्लाइड में कवर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ उन्हीं फैक्टों को रखा गया है जो आपके एग्जाम में या तो बने हैं या बनने के काफ़ी चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, विटामिन दी जाएगी और उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, साथ में ही उसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम पूछ लिया जाएगा और उस कमी को पूरा करने के लिए कौन से भोज्य पदार्थ हमें खाने चाहिए उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते आए हैं, तो इन्हीं के आधार पर हम इन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, आप याद रखेंगे ए रे। ठीक है, देखिए मैंने तो अपने समय में ऐसे ही याद रखा था, ए रे। ठीक है, ए से है विटामिन ए और रे से है रेटिनॉल। अब दूसरा तरीका भी है याद रखने का, वो ये है कि विटामिन ए की कमी से हमारी बीमारी होती है रतौंधी। कौन सी? रतौंधी। और रतौंधी का मतलब है रात में न दिखाई देना, है ना। रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। तो ये जो है रात में इसमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है आँखों की बीमारी। ठीक है, और आँख में होता है रेटिना, रेटिना से आप याद रखेंगे रेटिनॉल। ठीक है, तो आप ये जो है विटामिन ए को याद रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गाजर की, ठीक है, तो गाजर जो है ये इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। पीले फल, ये एग्जाम में आपसे पूछे गए फैक्ट हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ रखा है। तो पीले फलों में वास्तव में जो है विटामिन ए पाई जाती है। गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। वहीं हम बात करें विटामिन सी की, देखिए विटामिन बी को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन बी जो है सिंगल विटामिन नहीं है बल्कि ये विटामिनों का समूह है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। तो विटामिन अगर हम सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे एक बीमारी होती है स्कर्वी, जिसमें क्या होता है दांतों का मतलब दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनका फूल जाना, उनसे ब्लड निकलना इत्यादि जो है स्कर्वी की समस्याएं हैं। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। आप याद रखेंगे, या तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, क्या? CA। क्या याद रखेंगे? CA। ठीक है, या तो ऐसे रखेंगे याद CA। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि साइंटिफिक नेम रासायनिक नेम की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखेंगे कि जो स्कर्वी है ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ से स्कर्वी और यहाँ है एस्कॉर्बिक एसिड, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वास्तव में विटामिन सी जो होती है इसमें ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो खट्टे रस वाले जितने भी फल हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इत्यादि जो फल हैं इनसे जो है हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है। और मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने कैसे याद रखा है, इसको मैंने याद रखा है DK। क्या याद रखा है? DK, यानी कि दिनेश कार्तिक। आप इतना याद रख सकते हैं अगर क्रिकेट देखी होगी तो। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक। डी से है विटामिन डी और K से है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और आप इसे इस प्रकार से भी याद रखेंगे कि विटामिन डी में भरपूर मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो जो कैल्शियम है ये विटामिन डी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अब आपको याद ये रखना है कि कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमारी हड्डियों के लिए इसकी कैल्शियम की काफ़ी ज़रूरत होती है। और कैल्शियम में अगर हड्डियों की ज़रूरत होती है तो इससे दो फैक्ट याद रखना है। एक तो ये कि कैल्शियम यानी कि कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। दूसरा ये कि हड्डियों की अच्छी हड्डियां जो हैं ये अच्छे कैल्शियम प्राप्त होने से ही हमें मिलेंगी, यानी कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। तो इससे कमज़ोर होने से दो रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों में होता है रिकेट्स, बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो वृद्ध होते हैं वयस्क होते हैं उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया। देखिए जो रिकेट्स होता है ये वास्तव में क्या है? सूखा रोग है। क्या है?
सूखा रोग है, ये बच्चों में होता है, बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, बच्चों के जो हाथ पैर हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, और ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। वहीं अगर हम बात करें ओस्टियोमलेशिया, तो देखिए ओस्टियो का मतलब होता है यहाँ हड्डी, और मलेशिया का मतलब होता है यहाँ कमजोरी। तो इसका मतलब ये है कि जो हड्डियों का कमज़ोर होना, ये वयस्कों में भी होती है ऐसी समस्याएं, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा पर एक पदार्थ इर्गेस्टेरॉल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में अधिक तेजी से विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा पर करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रिया है ये सूर्य के प्रकाश में होती है, तो आप ये याद रखेंगे। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो ये जो ई को याद रखना है आपको, ईटो, ठीक है। क्या याद रखेंगे? ईटो। तो जो विटामिन ई है इसका साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वह होता है जनन शक्ति का कम होना। यानी कि जो जनन शक्ति है ये मेल में भी हो सकती है और पुरुष में भी, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी। तो ये समस्याएं जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। मेल में जब होती है तो इसे बोलते हैं नपुंसकता, और फीमेल में होती है तब इसे बोलते हैं बांझपन। और ये अंकुरित बीजों से विटामिन ई हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो आपने देखा है कि गाजर, पीले फल इत्यादि इत्यादि, यहाँ मैंने जो फैक्ट कुछ दिए हैं, तो ये फैक्ट मैंने उन फैक्टों को रखा है जो एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बने हैं। यानी कि आगे आप देखेंगे कि प्रश्नों में उत्तर जो रखे गए हैं वो इन्हीं फैक्टों में से रखे गए हैं, इसलिए मैंने इतने ही फैक्ट रखे हैं। बाकी के ये जो है स्लाइड में खाली छोड़ दिया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ सामान्य जो स्रोत हैं खाने के, जैसे अंडा, मछली, दूध इत्यादि, इन सभी को रखा गया है, तो मैंने इनको यहाँ नहीं रखा है, और ये ऐसे एग्जाम में अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है इसका नाम है फिलोक्विनोन। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? कैफी के नाम से। कैसे याद रखेंगे? कैफी, ठीक है, कैफी के नाम से याद रखेंगे। विटामिन के का है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। अगर हमारे शरीर में कोई क्षतिग्रस्त भाग है जिससे ब्लड निकल रहा है और अगर विटामिन के की कमी है शरीर में, तो फिर वहाँ रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड लगातार निकलता रहेगा। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इससे हमें विटामिन के प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि विटामिन के हमारी आंत में भी उत्पन्न किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा, ये भी आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जो है जीवाणुओं के द्वारा हमारी आंत में उत्पन्न होता है, संश्लेषित होता है, आप ये याद रखेंगे। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी वास्तव में कोई एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम थायमिन है। मैंने जो याद रखा उसका यही तरीका है कि बी1 था, क्या बी1 था, मैंने ये इस प्रकार से याद रखा है, तो आप भी ऐसे ही रख सकते हैं। बी1 था यानी कि विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। दाल और अनाज इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन बी2 की बात करें तो इसका नाम बी2रा, इसी प्रकार आप याद रखेंगे बी2रा, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन जो है इसकी साइंटिफिक या रासायनिक नेम है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, त्वचा, जीभ का फटना, ठीक है। देखिए विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है, त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं वह होंगी, जीभ का फटना, मुंह का फटना, तो ये जो है विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी3 की अगर हम बात करें तो नियासिन या फिर निकोटिनामाइड इसका जो है रासायनिक नाम है, और पेलाग्रा या फोर सिंड्रोम इससे होने वाला मुख्य रोग है। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। आप इसे इसी प्रकार याद रखेंगे। देखिए मैंने जो याद रखा है वो इसी प्रकार से है, बी2रा, बी3 नी, बी5 पे, बी6 पा, बी7 वा, बी12 सा, इसी प्रकार आप याद रखेंगे आगे भी। तो बात करें पेंटोथेनिक अम्ल है, और इससे जो है बालों का सफ़ेद होना ये मुख्य समस्या है।
विटामिन B6 की बात करें तो इसका साइंटिफिक रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। वहीं इससे अगर हम बीमारी की बात करें तो एनीमिया होता है। एनीमिया की अगर हम बात करें तो विटामिन B6 की कमी से हो सकता है, विटामिन B9 की कमी से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इससे मुख्य रूप से लकवा होता है, यानी कि इसकी कमी से लकवा होता है। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन है और एनीमिया या पांडु रोग इससे इसकी कमी से हो सकता है। तो ये तो कुछ ऐसे फैक्ट थे जिन्हें आपने देखा, लेकिन अब हम देखते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कई बार एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे। ये जो फैक्ट दिए हैं ये एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको डायरेक्ट उठा के मैंने यहाँ रखा है, तो आप इन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। विटामिन जो ए है, विटामिन अगर हम ए की बात करें तो इसको कहते हैं प्रतिरक्षी विटामिन। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षी विटामिन के रूप में कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो विटामिन ए। और अगर हम बात करें कि इसमें विटामिन ए में कौन सा मतलब पदार्थ पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, ये हमने अभी भी जाना था थोड़ी देर पहले। विटामिन B9 की बात करें तो इसका नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है एनीमिया। मैंने अभी आपको बताया था कि एनीमिया किन किन चीज़ों से हो सकता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो देखिए, विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक ये स्टोर नहीं हो सकती है अगर हम अभी इसको ग्रहण करें। ठीक है, और हमारे जब तक शरीर में ये रहेगी, पेशाब करने या शराब पीने से ये नष्ट हो सकती है, लेकिन जब तक ये शरीर में ऐसी कोई भी क्रिया करने से पहले रहेगी तब तक ही ये स्टोर रह सकती है, और पेशाब करने या फिर शरीर से जो है पानी इत्यादि निकल जाने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाती है। विटामिन सी के बारे में आपसे एक फैक्ट और पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन सब्जियों को अधिक छीलने से नष्ट हो जाती है या फिर सब्जियों को अधिक उबालने से नष्ट हो जाती है, तो आप याद रखेंगे ये विटामिन सी है। आपसे एक प्रश्न और पूछा ये जाता है कि क्षतिग्रस्त शरीर पर जो घाव होता है उसका न भरना ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन सी। आप साथ में ये भी याद रखेंगे कि विटामिन जो के है वह के की वजह से घाव, मतलब जो घाव में ब्लड है वह लगातार निकलता रहता है, लेकिन घाव का भरना या ना भरना ये विटामिन सी की कमी होती है। आपसे एक फैक्ट और पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो अगर हम दूध की बात करें तो वास्तव में विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि विटामिन डी जो हमें सूर्य की रोशनी में हमारे त्वचा पर निर्मित होती है, तो ये जो है विटामिन डी सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। मतलब विटामिनों में सबसे तेज कौन सी विटामिन निर्मित होती है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है विटामिन डी सबसे तेज निर्मित होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को सनशाइन के नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य की रोशनी में बनने के कारण, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का निर्माण होता है, तो इसमें बनने के कारण इसे जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में बना है, वह ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी में मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम की अधिकता होती है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में यानी कि वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और हड्डियों मतलब कैल्शियम की कमी यानी कि विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी तो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। तो विटामिन डी जो है ये इस बीमारियों के लिए जिम्मेदार रहता है, तो विटामिन डी की कमी होने से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम बात करें, यहाँ से दो फैक्ट आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। एक तो ये है कि मछली के खाने से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त
होता है। तो आप याद रखेंगे कि मछली के यानी कि पूरी मछली के अगर खाने की बात चल रही है तो उस समय हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि मछली जो है, मछली का यकृत यानी कि लीवर, मछली का यकृत यानी कि लीवर, इसको खाने से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होगी। तो आप याद रखेंगे कि लीवर खाने से विटामिन ए हमें प्राप्त होती है। कुछ फैक्टों में विटामिन ई की बात करें तो देखिए, विटामिन ई जो है हमने आपको बताया था कि अंकुरित जो अनाज होता है, अंकुरित जो अनाज होता है उससे हमें प्राप्त होती है क्या, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज से हमें प्राप्त होती है और इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित तो होती है, ये आपको अभी बता के आए हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अक्सर हम अंकुरित अनाज नहीं खा पाते हैं। तो प्रकृति ने विटामिन ई को कुछ इस प्रकार बनाया है कि ये जो है, जब ये अनाज हम नहीं खा पाएंगे तो ये स्वयं से भी निर्मित होने वाली है, यानी कि ये अपने आप में भी निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये शरीर में स्वयं से भी निर्माण हो जाती है। और अगर हम विटामिन ई की बात करें तो इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेमरेज का कारण क्या है। हेमरेज आप जानते होंगे, नसों का फटना। ठीक है, नसों का फटना, कई बार आपने सुना भी होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। नसों का फटना यानी कि हेमरेज, तो ब्रेन की जो नस फट जाती है तो उसे ब्रेन हेमरेज नाम दे दिया जाता है। तो हेमरेज जो है वास्तव में किसकी वजह से होता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। अगर हमारी आंत की बात करें तो विटामिन के जो है ये पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने विटामिन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं या इनसे बने हुए प्रश्न जो हैं, इन सभी को फैक्ट के रूप में कवर कर लिया है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतने फैक्ट अगर आपने तैयार कर लिए, आपने इस वीडियो के 1 से 2 बार देख लिया या फिर पीडीएफ के रूप में रिवाइज 1 से 2 बार कर लिया, तो आपके यहाँ से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे विटामिन से, वह कभी नहीं छूटेंगे और इनसे बन जाएंगे। लेकिन इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद में उस वीडियो को देखें। ये दोनों ही वीडियो आपको आज ही प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम मिलते हैं उसी वीडियो में।